फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए, तो आज हम जानेंगे ज्योग्राफी क्लास 11 के चैप्टर 2 द ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि कहीं ना कहीं आपके पेपर में आ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में, वो है हमारा व्हाट इज़ नेबुला। तो नेबुला क्या होता है? नेबुला होता है कि nebula is the name given to the slowly rotating cloud of gas which rated condense and solidified to give birth to different planets। तो नेबुला क्या होता है? गैस का एक बादल जैसा होता है जिसमें बहुत सारी गैसें होती हैं जो कि कंडेंस करता है, और जैसे जैसे कंडेंस करेगा इसके मतलब सॉलिडिफाई करेगा, मजबूत होगा, और क्या करेगा उसके बाद जब वो नए प्लैनेट्स को जन्म देता है, तो उसी को हम कहते हैं नेबुला, उसी को हम कहते हैं नेबुला। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है नेम अवर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन कहता है हु प्रपोज्ड नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस को किसने दिया था कि ये ऐसे नेबुला होता है, कंडेंस करता है और फिर नए प्लैनेट्स को बनाता है? तो ये जो थ्योरी थी पूरी, क्योंकि ये थ्योरी ही है, इसे किसी ने करके तो देखा नहीं है, तो इसको दिया था इमैनुअल कांट ने, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर थे 1755 के। अब अगला क्वेश्चन आता है हाउ इज इट नोन दैट मून वॉज बॉर्न अलॉन्ग विद द सन, अलॉन्ग विद द अर्थ। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हमें पता लगता है रॉक्स की कि जो मून है वो जो बॉर्न हुआ था अर्थ के साथ। तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो आप उसको थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि नेम ऑल द 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर फ्रॉम देयर सन। तो सोलर सिस्टम में हमारे इस समय 8 प्लैनेट्स हैं, और पहले एक और प्लैनेट हुआ करता था, आज भी वो प्लैनेट तो है, लेकिन हम उसको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं, जिसका नाम है प्लूटो। तो अब 8 प्लैनेट्स जो हैं, इनकी जो नेम है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इसका एक ट्रिक भी है, मैं वो लिख देता हूँ, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्ड आस नट्स। तो ये हमारा जो एक ट्रिक है, जिसमें एम से हो जाएगा मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। तो ये सारा हमारा हो जाता है कुछ प्लैनेट्स के नेम। अब अगला क्वेश्चन जो कहता है नेम द लार्जेस्ट और द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। तो लार्जेस्ट प्लैनेट तो पहला जो आता है हमारा गोल्डीलॉक्स जोन के बाद से, पहले के 4 प्लैनेट के बाद जो 5वां प्लैनेट आता है जिसका नाम है जुपिटर। तो जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट है, और जो स्मॉलेस्ट है वो सबसे पहला मरकरी हमारा स्मॉलेस्ट प्लैनेट हो जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है नेम टू स्कॉलर्स हु हैड आइडेंटिकल व्यूज ऑन द ओरिजिन ऑफ द प्लैनेट। तो ओरिजिन ऑफ प्लैनेट्स के जो भी थ्योरी थी, उनको 2 लोग कौन हैं जो सपोर्ट करते हैं? तो एक है इमैनुअल कांत और एक है लाप्लेस की थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, आप वो भी करेक्ट कर लीजिएगा। ये 2 वेरी शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू टाइप में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है नेम टू इंग्लिश साइंटिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द कोलिजन हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ प्लैनेट। तो सर जेम्स जीन्स और सर हैरोल्ड जेफरी, ये 2 इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कोलिजन हाइपोथेसिस के बारे में बताया था ओरिजिन ऑफ अर्थ को लेकर। अगला आता है ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा जो है रिंग वो मिलता है मून्स। तो अर्थ का तो 1 मून है, उसी तरह सैटर्न के सबसे ज़्यादा हमारे पास सैटेलाइट्स मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आता है विच प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव नो सैटेलाइट। तो मरकरी वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। वहीं पर मार्स के पास 2 मून हैं, फोबोस और डाइमोस। ये 2 मून है किसके? हमारे मार्स प्लैनेट के। और इलॉन मस्क के बारे में अगर आप जानते हो तो वो उनका ये कहे वो सिविलाइजेशन हमारी चाहते हैं कहाँ पर, ऐसा कौन सा प्लैनेट है? वो है मार्स।
मार्स पर वो चाहते हैं, मार्स पर। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हुए देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस दैट सन हैज़ पास थ्रू ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। तो सबसे पहले वो नेबुला रहा होगा, फिर वो सुपरनोवा बना होगा, फिर वो प्रोटोस्टार बना होगा, फिर वो इन्फेंट सन रहा और फिर वो सन बना। तो ये हमारा जो है एक वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ सन रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेट्योराइट। मेट्योराइट क्या है? मेट्योराइट इज़ अ पीस ऑफ रॉक और अ मेटल फ्रॉम द आउटर स्पेस दैट हिट्स द अर्थ सरफेस। तो सबसे पहले मैं थोड़ा आपको समझा दूँ। तो एक होता है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड एनीथिंग अदर देन एस्टेरॉयड क्या होता है? एस्टेरॉयड वो है जो एक प्लैनेट नहीं है। जो प्लैनेट नहीं है वो एस्टेरॉयड है, जिसमें ड्वार्फ प्लैनेट हर चीज़ आ जाता है। तो अब मेट्योर क्या होता है? इसमें भी 3 टर्म आते हैं हमारे पास। एक आता है मेट्योर, दूसरा आता है मेट्योराइट और एक होता है मेट्योरोड, ऐसे करके होता है। तो जो अर्थ के अंदर ये मेट्योर अंदर आता है तो उसको हम कहते हैं मेट्योराइट। उसको क्या कहते हैं? मेट्योराइट। चलिए अब आगे देखते हुए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है द ओनली प्लैनेट विथ कंडीशंस फेवरेबल फॉर सस्टेनेंस दैट इज़ द अर्थ। तो अर्थ कहीं ना कहीं अभी ऐसा एक प्लैनेट है। व्हेन डिड ड्रिफ्टिंग स्टार्ट इन पेंजिया। तो पेंजिया में जो ड्रिफ्टिंग हुई कब हुई? तो अपर कार्बोनीफेरस एज के अंदर, जो कि 300 मिलियन ईयर्स अगो था। अर्थ हमारा कितना ओल्ड है इस समय? हमारा जो अर्थ है वो हमारा 4.5 बिलियन ईयर्स 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है हमारा अर्थ, कहीं ना कहीं इसी के आसपास है। हाउ डज अर्थ सरफेस अपीयर फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से ISI इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अगर आप देखोगे, ISS ऐसे देखोगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, तो अर्थ कैसा दिखेगा? तो ब्लू कलर में दिखेगा वहाँ से। अगला क्वेश्चन आता है व्हेन वाज अर्थ फॉर्म्ड। तो अर्थ हमारा कब फॉर्म हुआ था? तो इसका आंसर है हमारा 4.6 बिलियन के आसपास हमारा अर्थ फॉर्म हुआ था। उसके बाद अगला आता है नेम टू ग्रेट आइस एरियाज ऑफ द प्रेजेंट एज। तो आज की डेट में 2 जो एरियाज जो कि आइस एरियाज बोले जाते हैं, जहाँ पे बर्फ़ हैं, तो एक हो गया हमारा अंटार्कटिका और दूसरा हमारा हो जाएगा ग्रीनलैंड। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। वाई डू प्लैनेट्स डिफर इन साइज, कॉन्स्टिट्यूएंट मैटर एंड टेम्परेचर। तो प्लैनेट्स क्यों ऐसा होता है कि उनके मैटर में, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस आता है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द रीज़न ऑफ वेराइंग डिस्टेंस। क्योंकि बहुत सन अगर यहाँ है तो मरकरी यहाँ पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा हीट ले रहा होगा, सनलाइट मिल रही होगी। फिर वीनस होगा। वैसे हॉटेस्ट प्लैनेट तो हमारा वीनस है, लेकिन पास कौन है? मरकरी, क्योंकि इसका जो इंटरनल जो वीनस का है वो बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्व करता है गैसेस को, जिसके कारण हीट रहता है। फिर अर्थ आता है, फिर मार्स आता है, तो इसी तरह हमारा बनता है। तो क्योंकि डिस्टेंस जिसका जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी ज्योग्राफी की वीडियोस के लिए आप प्लीज़ इस चैनल को क्या कर लें? सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए अब अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे।